जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, इक्वल एमएसपी पर हमें फिर से एक और नई तारीख मिल गई है, 30 सितंबर की। और दोस्तों, ये बुरी खबर आई थी कल दिल्ली हाई कोर्ट से, जब जज साहब ने एक और नई तारीख दी, 30 सितंबर की। क्योंकि दोस्तों, सरकारी वकील वहां पे मौजूद ही नहीं थे उस सुनवाई में, इस वजह से जज साहब को अगली तारीख देनी पड़ी। जैसे ही ये तारीख हमें मिली तो हमें बहुत गुस्सा आया। हमने इतना इंतजार किया, तब भी हमें 1% भी सुनवाई देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों, इसको लेकर मैंने नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से बात करी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, सरकारी वकील आते क्यों नहीं है सुनवाई में। कभी हमारे वकील नहीं होते, कभी सरकारी वकील नहीं होते, कभी जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है, कभी कुछ होता है, यानी बहाने बन रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही। तो दोस्तों, वीर बहादुर सिंह जी ने बताया कि जो सरकारी वकील है वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं इस केस से। वो सुनवाई में आना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका केस कमजोर पड़ रहा है। दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो ओआर जेसीओस के लिए एक छोटी सी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि जितने भी हमारे एविडेंस हैं वो सारे मजबूत हैं। कहीं ना कहीं हमारी एमएसपी वो बढ़ा सकते हैं या फिर इक्वल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वीर बहादुर सिंह जी ने बताया। यानी जो सरकारी वकील हैं उनके पास एविडेंस की कमी पड़ रही है। वो जज के सामने क्या पेश करेंगे? ओआर जेसीओस के अगेंस्ट, इक्वल एमएसपी के अगेंस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे खुशी हुई। तो दोस्तों, उन्होंने उम्मीदें जगाई हैं आप लोगों के लिए कि आपको निराश नहीं होना। भले ही तारीखें मिल रही हैं, डेट आगे बढ़ रही हैं, टाइम लग रहा है, लेकिन आपके अच्छे के लिए कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हो उसमें, ऐसा दोस्तों उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आप पूरे फुल सपोर्ट के साथ उनका साथ दीजिए, एकता बनाए रखिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, मजबूत बनाए रखिए और अपने को कमजोर मत पड़ने दीजिए। एक ना एक दिन आपकी एमएसपी जरूर बढ़ेगी या फिर इक्वल होगी। जी हाँ दोस्तों, और जो इनके वकील हैं उनकी डिमांड है 15,500 की। 15,500 की वो डिमांड कर रहे हैं। इसी पे दोस्तों वो लड़ रहे हैं और इसी पे एविडेंस रखे गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी ये बात है कि सरकारी वकीलों के पास एविडेंस की कमी पड़ रही है। उनके पास कमी पड़ रही है जिसके अगेंस्ट वो जा सके इक्वल एमएसपी के। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी कि कहीं ना कहीं आगे आपकी एमएसपी बढ़ सकती है या फिर इक्वल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए 3 टेबल बनाई है। एक है 8 सीपीसी की, दूसरी ओआरओपी 3 की और तीसरी इक्वल एमएसपी की। तीनों में से सबसे ज्यादा फायदा आपको किस में मिलेगा? और दोस्तों, मैंने ये क्यों बनाई है? आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे इंटरनली ये फीलिंग आई कि आगे कुछ हो सकता है, आपको कुछ बढ़कर मिल सकता है। चाहे वो इक्वल एमएसपी हो, चाहे फिर वो 8 सीपीसी हो, चाहे फिर वो ओआरओपी 3 हो। तो तीनों टेबल दोस्तों एक ही चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी, तीनों पेंशन टेबल एक साथ। 8 सीपीसी पेंशन टेबल, ओआरओपी 3 पेंशन टेबल, इक्वल एमएसपी पेंशन टेबल। जी हाँ दोस्तों, सभी में बढ़ोतरी रैंक वाइज, कुछ ना कुछ आपको बढ़कर ही देखने को मिलेगा इन तीनों टेबल में। अब दोस्तों, ये टेबल अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स टेबल है, ये आप लाइकली बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा 8th सीपीसी में, 8वें वेतन आयोग में। और दोस्तों, ये आपको आगे मिलेगा, ये आपको आगे मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कई वीडियो में। फिर दोस्तों, दूसरी टेबल है ओआरओपी 3 की। इसमें आपकी मिनिमम बढ़ोतरी होगी, जो मैंने आपको परसों वीडियो बना के दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था। ओआरओपी 3 में आपकी मिनिमम बढ़ोतरी होगी, मिनिमम, ज्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमम। इक्वल एमएसपी अगर 15,500 कर दी जाती है तो सीधा 5,150 का फायदा आपको पेंशन में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको टेबल दिखाने वाला हूं। तीनों टेबल इसी चार्ट में मौजूद है, तीनों टेबल, 8 सीपीसी, इक्वल एमएसपी और ओआरओपी 3।
सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा 8th सीपीसी में, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज करे हैं 1.92, 1.94 या फिर 1.96। इन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मैंने 8th सीपीसी की आपकी बेसिक पेंशन बनाई है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों में से फिटमेंट फैक्टर लिया है मैंने, उसी के आधार पे बनाया है। वैसे इसमें से कोई एक फिटमेंट फैक्टर यूज होगा 8th सीपीसी में। फिर दोस्तों इक्वल एमएसपी, इसकी मैंने कैलकुलेशन करी है 5150 को लेकर। अगर 15500 होती है तो इसका आधा होगा 7750, और पहले से जो आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5200, उसका आधा कितना 2600। तो 7750 में से मैंने 2600 माइनस कर दिया, तो ये आता है 5150। तो दोस्तों ये मैंने ऐड कर दिया है आपकी पेंशन में। तो दोस्तों जो मैंने इक्वल एमएसपी की पेंशन बनाई है, ये बनाई है ओआरओपी 3 की पेंशन के अनुसार, क्योंकि अब आपको ओआरओपी 3 मिलेगी आगे। और दोस्तों अगर ओआरओपी 3 मिलने के बाद इक्वल एमएसपी का केस भी फाइनल हो जाता है, तो दोस्तों फिर आपको उस हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, तो मैंने ओआरओपी 3 की पेंशन के अनुसार ही इक्वल एमएसपी की पेंशन बनाई है कि जब आगे इक्वल एमएसपी हो जाती है तो 5150 का फायदा आपको कैसे मिलेगा पेंशन पर। तो दोस्तों रैंक वाइज ये टेबल है, समझते हैं कि आपको सबसे ज्यादा फायदा किस में मिलेगा, 8th सीपीसी में, इक्वल एमएसपी पर, या फिर ओआरओपी 3 पर। सबसे पहले दोस्तों सिपाही रैंक 17 साल में, आप यहां पे देख रहे हैं 8th सीपीसी में इनकी बेसिक पेंशन होगी 36,000 से 40,000 के बीच में, 36,000 से 40,000 के बीच में। अगर आप इक्वल एमएससी की बात करें तो दोस्तों इक्वल एमएससी में आपकी बेसिक पेंशन होगी 25,000 से 26,000 के बीच में। 8th सीपीसी से थोड़ा कम फायदा इक्वल एमएसपी पर, और उससे कम फायदा आपको मिलेगा ओआरओपी 3 में। जैसे मैंने आपको बताया ओआरओपी 3 में आपको मिनिमम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सबसे पहले आपको पेंशन टेबल मिलेगी ओआरओपी 3 की, ओआरओपी 3 की सबसे पहले आपको पेंशन टेबल मिलेगी। तो इसमें आपकी पेंशन रहेगी 19,000 से 20,999 के बीच में, इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों आपको 8वें वेतन आयोग में, उससे कम फायदा इक्वल एमएसपी पर, और उससे भी कम फायदा ओआरओपी 3 पर। यानी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी आपको ओआरओपी 3 में मिलेगी, भले जेसीओस को 1% का फायदा हो या फिर 2% का फायदा हो। सबसे कम फायदा ओआरओपी 3 में, सबसे ज्यादा फायदा 8th सीपीसी में, उससे कम फायदा इक्वल एमएसपी पर। सिपाही 19 साल में देखिए 36,000 से 40,000 के बीच में 8वें वेतन आयोग में। इक्वल एमएसपी अगर होती है तो 25,000 और 26,500 के बीच में। ओआरओपी 3 में 19,000 और 21,000 के बीच में। नायक का देखिए 17 साल में 8वें वेतन आयोग में 38,000 से 43,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी मिलती है तो 26,000 से 27,500 के बीच में। ओआरओपी 3 में 21,000 से 22,000 के बीच में। सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों 8th सीपीसी में हो रहा है, सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि इसमें यूज होगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर कोई बोल रहा था कि 3.68 होगा, 2.28 होगा, दोस्तों मुश्किल है, इतना मुश्किल है होगा, क्योंकि पे कमीशन के आधार पे उसके रेशियो के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92, 1.94 या फिर 1.96 या फिर 1.98 हो सकता है। नायक का दोस्तों 38,000 से 43,000 के बीच में 8th सीपीसी में, उससे कम फायदा इक्वल एमएसपी पर 26,000 और 27,500 के बीच में। उससे कम फायदा ओआरओपी 3 में 21,000 और 22,000, क्योंकि दोस्तों ओआरओपी में यूज हो रहा है एवरेज यूज हो रहा है, इसलिए पेंशन भी बहुत ही मामूली बढ़ रही है, मिनिमम बढ़ रही है। लेकिन इक्वल एमएसपी में आपको फायदा मिल रहा है 5,150 का फायदा सीधा पेंशन पर। इस वजह से ओआरओपी 3 से ज्यादा पेंशन बढ़ रही है इक्वल एमएसपी पर, और इक्वल एमएसपी से ज्यादा आपको फायदा हो रहा है 8th सीपीसी में, क्योंकि उसमें फिटमेंट फैक्टर यूज हो रहा है। तो आपने ये लॉजिक समझ लिया। हवलदार का देखिए 19 साल में 40,000 से 40,000 के बीच में 8th सीपीसी में। इक्वल एमएसपी अगर होती है तो 28,000 से 29,000 के बीच में। ओआरओपी 3 में 23,000 से और 23,999 के बीच में। फिर दोस्तों हवलदार 24 साल 8th सीपीसी में 40,000 से 40,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी होती है तो 28,000 से 29,200 के बीच में। ओआरओपी 3 में 23,000
24,000 और 24,999 के बीच में। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल में 8 सीपीसी में 41,000 और 47,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी होती है तो 29,000 और 30,500 के बीच में। ओआरओपी 3 में 24,000, 25,000 और 26,000 इसी के बीच में। दोस्तों इक्वल एमएसपी की पेंशन बनाने के लिए मैंने 15,500 एमएसपी ली है, 15,500 ली है, एक हाईएस्ट एमएसपी ली है ऑफिसर्स की तरह, ताकि आपको 5,150 का फायदा पेंशन में मिले। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट से एक अच्छा फैसला है, आपकी एमएसपी बराबर हो सके और अच्छा खासा फायदा आपको पेंशन पे मिल पाए। अगर दोस्तों एमएसपी आपकी 10,000 भी करी जाती है तो दोस्तों इसी से थोड़ा 1-2% नीचे होगा। जो मैंने यहाँ पे पेंशन बनाई है इसी से थोड़ा 1-2%, 3% नीचे। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल 8 सीपीसी में 41,000 से 47,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी होती है तो 30,000 से 31,500 के बीच में। ओआरओपी 3 में 24,000, 25,000 और 26,999 के बीच में। फिर दोस्तों नायब सूबेदार 26 साल 43,000 और 56,000 8 सीपीसी में। इक्वल एमएसपी होती है तो 31,000 और 32,000 के बीच में। ओआरओपी 3 में 24,000 और 27,500 के बीच में। नायब सूबेदार 28 साल 8 सीपीसी में 43,000 और 56,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी होती है तो 31,000 और 32,900 के बीच में। ओआरओपी 3 में 25,000 और 28,000। फिर दोस्तों सूबेदार 28 साल 8 सीपीसी में 47,000 और 65,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी होती है तो 32,000 और 36,150 इसी के बीच में। ओआरओपी 3 में 29,000 और 32,800। ऐसे दोस्तों सूबेदार 30 साल में 8 सीपीसी में 47,000 और 65,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी होती है तो 33,000 और 38,150 के बीच में। ओआरओपी 3 में 30,000 और 33,000 के बीच में। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं जैसे जैसे क्वालिफाइंग सर्विस हाई हो रही है वैसे वैसे 8 सीपीसी में आपको और फायदा देखने को मिल रहा है। जो जेसीओज रैंक है, जो एससीओज रैंक है, उनको 8 सीपीसी में ज्यादा फायदा मिल रहा है फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद। सूबेदार मेजर का देखिए 30 साल में 8 सीपीसी में 50,000 से 68,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी पे 34,000 से 39,900 के बीच में। ओआरओपी 3 में 31,000 से 34,500 के बीच में। ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए 32 साल में 8 सीपीसी में 60,000 से 75,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी होती है तो 40,000 से 45,000 के बीच में। ओआरओपी 3 में 40,000 से और 43,000 के बीच में। दोस्तों आज मेरे पास ऑनरी लेफ्टिनेंट का फोन आया था। ये 2020 में रिटायर हुए थे। ये अपनी पेंशन बता रहे थे लगभग 34,000 या फिर 35,000 के आसपास। तो ये पूछ रहे थे क्या हमें ओआरओपी 3 में फायदा मिलेगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जितने भी पेंशनर 7 सीपीसी में पेंशन आए हैं, यानी जुलाई 2019 के बाद पेंशन आए हैं 30 जून 2024 तक, जिनकी बेसिक कम है तो उनकी पेंशन बढ़ पाएगी ओआरओपी 3 में। उनकी पेंशन बढ़ सकती है ओआरओपी 3 में। लेकिन जो पुराने जेसीओज हैं या फिर ऑनरी कमीशन ऑफिसर है पुराने जो ओआरओपी 1 ले रहे हैं, उनकी दोस्तों मिनिमम बढ़ोतरी या फिर माइनस में भी पेंशन जा सकती है। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, परसों वाले वीडियो में बताया था टेबल दिखाकर। वही दोस्तों ये पेंशन है जो मैंने यहाँ पे ले रखी है, जो मैंने आपको परसों ओआरओपी 3 पेंशन टेबल दिखाई थी। ऑनरी कैप्टन 32 साल में 8 सीपीसी में 70,000 और 85,000 के बीच में। इक्वल एमएसपी होती है तो 45,000 और 49,000 के बीच में। ओआरओपी 3 में 41,000 और 44,000 के बीच में। दोस्तों नीचे एक नोट लिखा है मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ पेंशन टू द रैंक्स एज पर 8 सीपीसी। जब आपका 8वां वेतन आयोग आएगा, जब आपकी बेसिक बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको 8 सीपीसी में ही होगा, 8वें वेतन आयोग में। अगर इक्वल एमएसपी हो जाती है 15,500 आपको मिल जाती है, तब भी 8 सीपीसी से आपको कम ही फायदा मिलेगा इक्वल एमएसपी पर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आंकड़े दिखाए हैं, सबसे ज्यादा फायदा 8 सीपीसी में, 8 सीपीसी से थोड़ा कम फायदा इक्वल एमएसपी पर, फिर उससे और कम फायदा ओआरओपी 3 में। ये दोस्तों मैंने आपको तीनों टेबल का एक ही चार्ट बना के दिखा दिया है कि तीनों टेबल में से सबसे ज्यादा फायदा आपको किस में मिलने वाला है। 8 सीपीसी में 8 सीपीसी, फिर इक्वल एमएसपी, फिर ओआरओपी 3। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ आंकड़े दिखाए, कुछ टेबल दिखाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको ये टेबल दिखाई है तो इसी के आधार पे आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो।
आपकी पेंशन बढ़ सके जब 8वां वेतन आयोग आए, या फिर आगे इक्वल एमएसपी हो, या फिर आगे ओआरओपी 3 आपको मिले। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।